सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। हम लाइव आते हैं, केवल अपने परमपिता परमेश्वर जी की महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। परमपिता परमेश्वर जी के सत्य भक्ति मार्ग में यदि कोई गंदगी फैलाता है या फैलाने का प्रयास करता है तो ऐसे काल प्रेरित कुकर्मी लोगों से हम अपने सत्सेवक यानी साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को जागरूक करते हैं, उनको आगाह करते हैं। इसके अलावा हमारा किसी से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे हमारा वीडियो कोई देखे या ना देखे, जगत वाले देखे या ना देखे, उनकी मर्जी है। हमारे वीडियो वही देखें जो हमारे विचारों से संबंधित है, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं और जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्य ज्ञान से जो परिचित हैं, जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो कदम कदम पर अपनी मर्यादाओं को बचाते हैं, काल भगवान की सूक्ष्म चाल से भी जो परिचित रहते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। हम अपने उन सत्सेवक भाई बहनों के लिए जो कि देश विदेश में कई हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं, घर को आश्रम बना रखा है, गुरु को भगवान मानते हैं, ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति करते हैं। आज का जो लाइव वीडियो है उसका विषय आप सभी को पता है कि वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार हिसार जेल से हर सप्ताह जो 1 घंटे के आसपास गुरुदेव भगवान की ऑडियो आती है, उस ऑडियो के आधार से आज हम आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। कोई समझे या ना समझे उसके अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, उन्हें हर बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन उनका ये सत्य ज्ञान, उनका ये अमृत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और संत रामपाल जी ने सत्संगों में जो संकेत कर रखे हैं या वर्तमान में वो जो संकेत करेंगे, उन संकेतों को कोई बिरले ही समझ सकते हैं। कोई बिरला ही उन संकेतों को समझकर अपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पे चलकर मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति को सफल कर पाएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है ये कबीर परमात्मा की भक्ति करना। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी का जो मार्ग है वो सूरवीरों का मार्ग है, वो कायरों का मार्ग नहीं है। ये तो कोई बिरला ही इस मार्ग पर पैर रख के चल सकता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, यहां 8 पहर संग्राम। क्यों कठिन बताया इस कबीर परमात्मा का मार्ग? मार्ग तो बहुत आसान है। आपने गुरु बना लिया, भक्ति कर रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो, बहुत आसान है। फिर इसको कठिन क्यों बताया? कठिन बताया मर्यादाओं को लेके, कठिन बताया गुरु वचन पर चलने को लेके, कठिन बताया भक्ति के नियमों को लेके। संत रामपाल जी को गुरु तो हर कोई बना लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम दीक्षा भी ले लेगा, माला पकड़ के भी लगा रहेगा 24 घंटे, सत्संग भी सुनता रहेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस मार्ग की जो मर्यादाएं हैं, जगत का और भगत का जो 36 का आंकड़ा है, वो परंपरागत परंपराएं, रीति रिवाज, कुरीतियां, प्रथाएं, खाना पीना, व्यसन, व्यभिचार, चोरी जारी, लूट पाट, काला बाजारी, सीना जोरी, कुदृष्टि, ये ऐसे नियम हैं। इन नियमों पे कोई परमात्मा का सच्चा मुच्चा भगत ही चल सकता है। वही आत्मा इन समस्त मर्यादाओं के साथ में इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकती है जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के युगन युगन के माल है, युगन युगन के माल, जिनसे परमात्मा सतयुग में भी भक्ति करवाते आ रहे हैं, त्रेता में भी भक्ति करवाते आ रहे हैं, द्वापर में भी भक्ति करवाते आ रहे हैं, कलयुग में भी परमात्मा उससे भक्ति करवाते आ रहे हैं। असंख्य युगों से जो परमात्मा अपना उपदेश देते आ रहे हैं और आत्मा को रिचार्ज करते हुए आ रहे हैं, वही आत्माएं, गिनी चुनी आत्माएं। गोता मारूं सुरग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और मालिक कहते हैं, पहुंचूंगा सन एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उदर उदारिया, नरसिंह जू धर दूं साज। भाई कोई बिरले होंगे, गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की हुई। दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु चीन बिरला कोई।
ये संसार विघ्न की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। और वैसे देखा जाए तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये भक्ति मार्ग दुनिया के समस्त भक्ति मार्गों से बहुत आसान है, बहुत सरल है। बड़ी आसानी से आप ये भक्ति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज के साथ बस, और वो एक चीज है जीवित मरना। जीवित मर के देखिए सुरता, किसा आनंद आवे है। और ये जीवित केवल गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर ही मरा जा सकता है। परमात्मा नित्यनेम में कहते हैं, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब ये जीवित कौन मरेगा? जीवित वो नहीं मरेंगे जो लोग अभी तक जगत में भी फंसे हुए हैं और भगत भी बन गए, जो रिश्तेदारियों में भी आना जाना नहीं छोड़ पा रहे, लेन देन करना भी नहीं छोड़ पा रहे, सामाजिक कुरीतियों को नहीं छोड़ पा रहे, यार दोस्तों को नहीं छोड़ पा रहे, माया के पीछे भागना नहीं छोड़ पा रहे, जो ध्यान से सत्संग नहीं सुनते, जो हृदय से गुरु को भगवान नहीं मानते, जिन्हें चिंता ही नहीं है कि मरने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिन्हें चिंता ही नहीं है कि हमें सतलोक भी जाना है, जो दिन में मुश्किल से 10 मिनट का समय निकाल कर भी चिंतन मनन एकांत में बैठ के अपने गुरुदेव के चरणों में नहीं करते हैं कि अगर रह गए तो क्या बनेगा, परमात्मा हाथ से छूट गए तो फिर कैसी बनेगी हमारे साथ में, कोई मर्यादा टूट गई तो क्या होगा, जो इन बातों की चिंता ही नहीं करते, सारा दिन 2 के 4 बनाने में लगे रहते हैं, यार दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाने में लगे रहते हैं, 24 घंटे काम धंधे की जिनको चिंता रहती है, उन आत्माओं के लिए तो ये मार्ग पहाड़ के जैसा है, पहाड़ के जैसा। और जिनको समझ में आ गया कि भैया ये 50-60 साल की छोटी सी जिंदगी है, आधी से ज्यादा तो तूने भोग ली और देख लिया कि तुझे क्या मिला और क्या मिलने वाला है, क्या दुनिया है, क्या रिश्तेदार है, क्या परिवार है, क्या काम धंधे हैं, सब जिन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया ये 15, 20, 30 साल की जिंदगी है और कुछ लेना देना नहीं है यहां पे, और परमात्मा के चरणों में आगे की प्रत्येक श्वास और समय समर्पित कर दो, गुरु वचन में चलो, गुरु से बढ़कर किसी को मत मानो, गुरु की बातों को प्रथम मानो। जो इतना सोच लेगा, इतना विचार कर लेगा, फिर उसके लिए तो ये मार्ग इतना आसान है, इतना आसान है कि रोटी पकाना भी मुश्किल है, लेकिन ये भक्ति करना बड़ा आसान है। परमात्मा कहते हैं रोटी पकाने में आदमी को 50 आइटम जोड़ने पड़ते हैं, चकला, बेलन, चिमटा, चम्मच, गैस, चूल्हा, आटा, पलोथन और दुनिया भर के आइटम जोड़ने पड़ते हैं, नमक, लूण, मिर्च, तेल, पता नहीं 50 आइटम जोड़े तब जाके 2 रोटी आदमी बनाता है। और इस मार्ग में तो कुछ नहीं करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां तो बोल के भी कुछ नहीं करना, ना कोई दिखाने की चीज है, ना कोई बताने की चीज है। इतना परमात्मा ने बढ़िया मंत्र दे रखे हैं, अपना चुपचाप रह के कर लो, घूमते घूमते कर लो, चलते फिरते कर लो, उठते बैठते कर लो। 3 टाइम की आरती दे रखी है भगवान ने, समय निकाल के परमात्मा की विधि से आरती करो। और मालिक ने ये विज्ञान के माध्यम से जो ये उपकरण दिए हैं, मोबाइल वगैरह, कान में लीड लगा के अपना चलता फिरते आते जाते या बैठ के समय निकाल के परमात्मा के सत्संग सुन लो। इतना आसान मार्ग है परमात्मा का, लेकिन ये कठिन उसके लिए है जिसको ये गुरु समझ में नहीं आया, जिसको ये गुरु का तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। और सबसे कठिन उसके लिए है जिसने अपने गुरु को ही अपना बाप नहीं बनाया। परमात्मा कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। और जब गुरुदेव भगवान, जब हम उनको अपना बाप मान लेंगे, उसके बाद परमात्मा अपना आशीर्वाद उस भगत के सिर पे रख देता है। फिर उस भगत को कोई टेंशन नहीं होती, ना जीवन की, ना खाने की, ना पीने की, ना आगे की। परमात्मा सदा उसके साथ में रहता है, पल पल परमात्मा उसका रक्षक बन के रहता है। उसकी सारी चिंताएं परमात्मा हर लेता है, क्योंकि भगत की एक ही चिंता हो जाती है कि मेरे परमात्मा मेरी किसी भी क्रिया से नाराज ना हो जाएं, जिससे मेरा नाम खंडित हो जाए, मेरी मर्यादा टूट जाए, मेरा बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। सिर्फ भगत को एक ही चिंता रखनी है, बाकी चिंता नहीं रखनी। बाकी चिंता करने वाला भाई धरती पे आ गया। परमात्मा कहते हैं चिंता तो हरि नाम की। हरि नाम की चिंता का मतलब ये होता है कि कहीं हमारी मर्यादा ना टूट जाए, हमारे किसी ऐसे कर्म से हमारे गुरुजी नाराज ना हो जाएं। उसको कहते हैं चिंता तो हरि नाम की।
और नाम की हम क्या चिंता करेंगे? नाम तो दे दिया परमात्मा ने, जो भी मंत्र देने हैं उस मंत्र की हम क्या चिंता करेंगे? वो मंत्र हमसे परमात्मा छीन ना ले, उस मंत्र की जो कमाई है वो बर्बाद ना हो जाए किसी मर्यादा टूटने के चलते, उस बात की चिंता करनी है हमें कि हमारे गुरुजी नाराज ना हो जाए, हमारे बाप नाराज ना हो जाए। तो चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो जिस भगत को अपने नाम की चिंता हो जाएगी ना भाई, फिर वो सपने में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोच सकता, सपने में भी वो गंदी राजनीति करने की नहीं सोच सकता, सपने में भी वो राजनेताओं का जो है कुत्ता बन के उनका प्रचार करने की, उनके रैलियों में जाने की सोच ही नहीं सकता। वो अपने घर को ही अपना आश्रम बना लेगा अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में, और गुरुदेव आएंगे उसके बाद भी घर तो आश्रम रहेगा ही रहेगा। और जब गुरुदेव आ जाएंगे, गुरुदेव जहां भी आने का आदेश देंगे, निर्देश देंगे, तो हम कुत्ते दौड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान नहीं है तब तक अपना घर ही अपना आश्रम, ज्ञान को आधार और गुरु को भगवान, ये तीन चीजें जिसने गांठ बांध ली उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से काल उस आत्मा को तोड़ नहीं सकता, चाहे दुनिया उसको लाख डराए, लाख धमकाए, तो आश्रम में नहीं आएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरे को गुरुद्रोही कर देंगे, तेरा पीला पर्चा निकाल देंगे, तेरी नो एंट्री कर देंगे। अरे तुम कौन होते हो नो एंट्री करने वाले? 2 कोड़ी के जीवो, औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हारी अगली सांस का भरोसा नहीं, तुम क्या दुनिया की नो एंट्री करोगे? अपने कर्म फोड़ रहे हो। अगर हमने ज्ञान को आधार बना लिया, घर को आश्रम बना लिया और गुरु को भगवान मान लिया, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें संत रामपाल जी भगवान से रत्ती भर भी दूर कर सके। बाकी छोटे मोटे इन टटपुंजियों की तो औकात ही क्या है, कोई मिसाल ही नहीं है इनकी। जिसको अपने गुरुजी पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि मेरा जो ज्ञान है, जो गुरुजी का जो ज्ञान है, जो सत्संग है, आज गुरुजी की गैर हाजिरी में वो सत्संग ही मेरा असली गुरु है। अगर मैं किसी की बात मानूंगा तो गुरुजी के सत्संगों की बात मानूंगा, क्योंकि वो सत्संग नहीं, वो भक्ति का विधान है, वो भक्ति का संविधान है। एक भगत की रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, भगत के लिए क्या क्या मर्यादा है, क्या क्या नियम है, ये सारी बातें परमात्मा ने अपने सत्संग रूपी विधान में डाल के छोड़ दी। यानी वो सत्संग आज से पहले भी वही था, आज भी वही है, और कल को जब ये गुरु भगवान सतलोक चले जाएंगे उसके बाद भी वो सत्संग ही रहेगा। सत्संग के अनुसार ही ये मार्ग चलेगा हजारों वर्ष तक। और इस मार्ग में परमात्मा कोई चौधरी बना के नहीं जाएंगे, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, भक्तों के ऊपर कोई सरदार बना के नहीं जाएंगे। ये ज्ञान ही परमात्मा का सरदार है, ये ज्ञान ही भक्ति मार्ग का कोऑर्डिनेटर है। अरे 650 साल पहले परमात्मा आए, किसको कोऑर्डिनेटर बना के गए, किसको भक्ति का सरदार बना के गए, कौन सा मैनेजमेंट बना के छोड़ के गए थे? उस परमेश्वर के ज्ञान की ये ताकत, ये पावर, और उस परमेश्वर के आशीर्वाद से आज 650 साल से मार्ग अनवरत चल रहा है। और आज परमात्मा ने आके 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने फिर से अपने बच्चों को संभाल लिया। तो इस परमात्मा को अपना मार्ग चलाने के लिए 2 कोटि के जीवों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के वचन में शक्ति होती है, उनके शब्द में शक्ति होती है। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ावे, पाछे करे रसोई। तो इस परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है किसी की। और यदि आपको ज्ञान समझ में आ गया सतगुरु रामपाल जी भगवान का, और यदि आपको पल पल ये चिंता सताती है कि परमात्मा मेरी मर्यादा ना टूट जाए, किसी भी कारण से मैं आपके चरणों से दूर ना हो जाऊं परमात्मा, और यदि आपने अपने आप को तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया कि गुरुदेव अब मेरा ये जीवन, मेरी प्रत्येक श्वास, मेरा हर क्षण, मेरी हर घड़ी, हर पहर परमेश्वर आपको समर्पित है। जीवो तो तुम सुमृत जीऊं, मालिक कहते ना कि मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरू नित्य। उसके बाद उस आत्मा को परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है। ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। नाम लेने से कोई सतगुरु की शरण में नहीं आता है,
नाम लेने के बाद जो पूरी तरह से गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, इस भाव से, जिसके जीवन का दूसरा कोई मकसद ही नहीं होगा, न बच्चों को ऊंची ऊंची शिक्षा दिलाना, न बच्चों की नौकरी की टेंशन, ना कोई कार कोठी बनाने की टेंशन, ना कोई फैक्ट्री बनाने की टेंशन, ना कोई रिश्तेदारों की टेंशन, कुछ नहीं, ना कोई मान बढ़ाई और इज्जत की टेंशन। एक ही टेंशन कि परमात्मा के चरणों से दूर ना हो जाऊं। कहते हैं उस दिन आपको परमात्मा असल में अपनी शरण में लेगा। ताते सतगुरु शरणा लीजे, यानी उसको परमात्मा अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजे, और जो इस प्रकार से अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाता है तो सारे छल कपट मन मुटाव ये दूर हो जाते हैं। अभी देखिए हमारे गुरु भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, और कितना जो है कपट भरा पड़ा उनके अंदर। अभी ये राजस्थान के अलवर में कोई बाबा बालकनाथ की बीजेपी वालों की रैली थी। जयपुर और अलवर की संगत को बेचारे को वहां बुला लिया धोखे से कि आओ यहीं आने के बाद बताएंगे, यहां आने के बाद बताएंगे। उनको पता था कि बता दिया तो कोई आएगा नहीं, तो बोले कि अलवर के तिजारा नामदान केंद्र पे 21 तारीख को सभी इकट्ठे हो जाओ, गुरुजी का आदेश है और आने वालों की एक हाजिरी मानी जाएगी। अब भक्तों को ये तो बताया ही नहीं कि भाई क्या काम है वहां पे। उन्होंने सोचा भी हाजिरी लग जाएगी, तो बेचारे हाजिरी के चक्कर में वहां पे दौड़ के चले गए, और बाद में पता चला उनको बाबा बालकनाथ के झंडे दे दिए बीजेपी के हाथ में। अब वो रोडों पे खा रहे हैं धक्के, वहां पे हाजिरी के चक्कर में चले गए वहां पे। तो ये अपने गुरुजी से ये छल कपट करना होता है, ये छल कपट है। अरे गुरुजी ने कह दिया कि हमें गंदी राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, हमारा किसी राजनीति से या राजनीतिक नेता से कोई संबंध नहीं है। और उसके बावजूद यदि आप उन राजनेताओं के तलवे चाटोगे तो वो परमात्मा से छल कपट करने में आता है, वो परमात्मा से धोखा करने में आता है। यानी हर वो वचन जो आपके गुरुजी ने आपको दे दिया सत्संग के माध्यम से, उस वचन के विपरीत यदि आप खुद की अज्ञानता से या किसी के कहने से चल रहे हो तो वो अपने गुरुजी के साथ में धोखा करना होता है, गुरुजी के साथ में छल कपट में आता है। इसलिए तो आए दिन इनकी अकाल मौतें हो रही हैं, यही कारण है। तो भाई और बहनों, मेरे जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, देखो ये 2024 है और दास बहुत पहले कह चुका है कि 2024 के लास्ट तक साध संगति में यदि 100 भगत भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी रजा परमात्मा की। यानी 100 भगत भी बड़ी मुश्किल से टिक पाएंगे सन 2024 में, एक साल में। भैया ये परमात्मा का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये छोटी छोटी बातों को लेके मन में मन मुटाव रखने वालों का मार्ग नहीं है। आज के हिसार जेल वाले ऑडियो में आपको यही बातें बताएंगे जो परमात्मा उन कोऑर्डिनेटरों के विषय में कह रहे हैं कि रे भले आदमी तो कोई मंत्री बन गया के, अरे कोऑर्डिनेटर बन गया तो कोई राजा बन गया के, कोई मंत्री बन गया के, जो तेरे को इन सेवाओं से हटा दिया जाता तो मुंह फुला लेता है कि मैं तो उन दिनों से सेवा कर रहा हूं जब कोई भी सामने नहीं आ रहा था है, और मेरे को क्यों हटा दिया। तो गुरुजी कह रहे तू कोई मंत्री है के, कोई एमएलए के, कोई विधायक है के, अरे भले आदमी। तो इन छोटी छोटी बातों को लेके जो अपने मन में मन मुटाव रखेगा वो साथ संगति तो छोड़ो, आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस मार्ग में ही नहीं टिक पाएगा, काल तोड़ ले जाएगा उसको। जो परमात्मा के वचनों में नहीं रहेगा, जो परमात्मा की शर्तों को पूरा नहीं करेगा, जैसे परमात्मा ने 12 नंबर की ऑडियो में भी बताया ना, जो हिसार जेल से आई हुई जो बता रहे हैं कि हजरत मूसा अल खिजर के पास गया। अल खिजर कौन था? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर परमात्मा। तो परमात्मा ने उस ऑडियो में बताया कि हजरत मूसा को इस बात का अहंकार हो गया था कि धरती पर मेरे से अधिक ज्ञान किसी को नहीं है, जो सत्संग में कर रहा हूं इससे बढ़कर ज्ञान और कहीं नहीं है। तो एक समय वो सत्संग कर रहा था हजरत मूसा, तो उसके किसी भगत ने पूछा कि मूसा जी, इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है और कहां है? तो मूसा जी ने कहा कि धरती पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल मेरे पास और कहीं नहीं है। तो हजरत मूसा की ये बात सुन के, क्योंकि हजरत मूसा तो शैतान की भक्ति करता था, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह कहते हैं, हिंदू जिसे काल कहते हैं, तो शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगी। शैतान ने कहा कि हजरत मुझे ये तेरी बात अच्छी नहीं लगी। हजरत मूसा ने कहा कि भगवान मैं तो आपको आधार बना के कह रहा हूं कि आपसे मुझे जो ज्ञान प्राप्त
उस आधार से वर्तमान में इस धरती पर जो ज्ञान मैं बता रहा हूं उसके अलावा कहीं दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो शैतान ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है, और शैतान ने कहा कि मूसा, अल खिजर के ज्ञान के आगे तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा ने कहा कि भगवान वो ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हो, मुझे कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? तो हजरत मूसा को शैतान ने कुछ गाइडलाइन दी जो परमात्मा ने ऑडियो में बताई कि तू ऐसे ऐसे एक मरी हुई मछली को हाथ में लेके जाना उस दिशा में। वो दिशा बताई, कौन सी दिशा थी? और जहां ये मछली जीवित होके पानी में कूद जाए, समझ लेना उसके आसपास ही वो सच्चा ज्ञान है, यानी वो अल खिजर का ज्ञान है। तो हजरत मूसा जी अपने एक सेवक को लेके चल पड़ा। काफी लंबा समय था, चल पड़े। हजरत मूसा को नींद आ गई और सेवक के हाथ में वो मछली थी। अब एक जगह ऐसी आई कि मछली जीवित होकर पानी में कूद गई। सेवक ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। हजरत मूसा सो रहा था। सैकड़ों कोस आगे चले गए। आगे जाने के बाद में हजरत मूसा जब उठा, उसको भूख लगी। उसने कहा कि भाई कहां से आ गए, है कुछ, कोई खाने पीने की कोई जगह है क्या? तो उस सेवक ने कहा कि भगवान यहां तो कुछ नहीं है, वो मछली थी, वो मछली भी जीवित होके पानी में कूद गई, अगर मैं आपको वो पका के देता तो मूसा ने कहा, अरे नालायक, उसी के लिए तो हम आ रहे थे। वो कहां पे कूदी? बोले जी तो बहुत पीछे रह गए। बोले जानता है? बोले जानता हूं, चल। वापस गए। बोला जी ये है वो जगह। हजरत मूसा ने वहां पे खोजना शुरू किया तो सतगुरुदेव भगवान ने बताया कि वहां पे एक सफेद दाढ़ी मूंछ में और एक साधु बैठा था, अल खिजर। वो कौन था अल खिजर? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा। तो हजरत मूसा ने जाके कहा कि मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, वो वास्तविक ज्ञान लेने के लिए, वो तत्व ज्ञान के लिए। तो अल खिजर रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि मूसा, ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। यदि तुझे इस ज्ञान को लेना है, ग्रहण करना है, तो तुझे मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो हजरत मूसा ने कहा कि भगवान, मैं हर शर्त मानने को मैं तैयार हूं, मुझे वो ज्ञान दे दीजिए आप। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, अर्थात अल खिजर ने हजरत मूसा को वही नियम बताए, वही मर्यादा बताई जो आज गुरु जी हमें दे रहे हैं कि ये मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, दुराचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, छल कपट नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, ये जंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, स्वामीपना नहीं दिखाना, ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना है, ताश नहीं खेलना है, फालतू की शिकार वगैरह नहीं करना। ये सारी बातें वही नियम परमात्मा के, तो हम सबको पता है। आज तो गुरुदेव ने बता ही दिया कि चारों युगों में यही मंत्र, यही नियम, यही भक्ति है मालिक की। ये जो मंत्र है परमात्मा, हम सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं तो क्या कहते हैं परमात्मा? आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, आदि अनादि मंत्र, आदि युगादि मंत्र। यानी यही मंत्र सृष्टि से पहले था और यही मंत्र सतलोक जाने के लिए लास्ट तक रहेगा। तो चारों युगों में परमात्मा के ये की मंत्र होते हैं, यही सब कुछ होता है इनका। तो गुरुदेव ने बताया कि जब परमात्मा ने उनको वो मर्यादाएं बतानी शुरू करी, वो नियम बताने शुरू किए, तो हजरत मूसा ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान, मेरे से ये नियम नहीं निभाए जाएंगे। तो अल खिजर रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि मूसा, यदि तू ये नियम नहीं निभा सकता तो तुझे ये ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तुझे वो मूल ज्ञान नहीं दे सकता, अगम की बातें नहीं बता सकता, ये तत्व ज्ञान का रहस्य नहीं बता सकता। और मूसा वहां से उठ के वापस आ गया। तो भाई और बहनों, जो गलती हजरत मूसा ने करी और जिस कारण से उसको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो गलती आज मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। यानी अभी तक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यानी गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, वो अभी तक तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादाओं में खरा ही नहीं उतर रहा। अभी तक तो ये राजनीति में पड़े हुए हैं, आश्रमों में स्टेडियम बना रहे हैं, कबड्डी के मैच करवा रहे हैं, कबड्डी की टीम को 31 हजार रुपए का इनाम दे रहे हैं, जाट आरक्षण में 11 लाख, 15 लाख। अभी तो इनको आरक्षण चाहिए यहीं पे इस गंदे लोक में। तरह तरह की रैलियां, धरने, प्रदर्शन दुनिया के समर्थन में। एक राजस्थान का गैंगस्टर था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया,
आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच का समर्थन, उसकी सीबीआई जांच के लिए भक्तों के दान का 5 लाख रुपया चंदे के रूप में, रक्तदान, दे दान, जगत वालों के साथ में यारी दोस्ती, मंत्री विधायकों के साथ में यारी दोस्ती, राजनीति में पैर फंसाना। तो भाई अभी तक तो गुरुजी का परिवार, ये मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेटर ही मर्यादाओं में खरा नहीं उतर रहा। तो भाई जिस परमात्मा ने हजरत मूसा को उनकी मर्यादाओं में खरा ना उतर पाने के चलते वो तत्व ज्ञान नहीं दिया, तो भाई आपने कैसे सोच लिया कि संत रामपाल जी ने इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को, अपने परिवार वालों को वो सार नाम दे दिया होगा, वो मूल ज्ञान दे दिया होगा। अभी तक तो इनको सार नाम की छीट भी नहीं दी गुरुदेव ने, क्योंकि अभी तक तो ये उनकी मर्यादाओं में नहीं है। अरे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है। इब्राहिम सुल्तान, बलक बुखारे का बादशाह, परमात्मा ने राजनीति छुड़वा के तो उसको भगत बनाया कि बेटा जब तक तू इस गंदगी से बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो तू नाम उपदेश के लायक भी नहीं है। तो इब्राहिम सुल्तान ने, बलक बुखारे के राजा ने, वो राजपना छोड़ा। राजपना क्या होता है? राजनीति। राजा राज करता है। आजकल उसको राजनीति जो है वो कह देते हैं। पहले भी राजनीति थी, आज भी राजनीति है। अरे इब्राहिम सुल्तान ने, उस इब्राहिम सुल्तान से तो भगवान ने राजनीति छुड़वाई, राजपना छुड़वाया, तब कहीं जाके उसको प्रथम नाम दिया। और यहां क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हमें सारनाम प्राप्त है, हमें सारनाम प्राप्त है, और उसी गंदी राजनीति का सपोर्ट कर रहे हैं। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। कैसे भगवान ने तुम्हें सारनाम दे दिया होगा? तुम्हारे को मीठी गोली दे रखी है भगवान ने। ये ट्रायल कर रहा हो, रिहर्सल कर रहा है भगवान कि ये सारनाम के लायक है भी या नहीं है। अगर इनको असली सारनाम दे दूंगा तो ये उस सारनाम की मर्यादाओं को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, ये मर्यादाओं में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये अपने गुरुदेव भगवान से छल कपट करेंगे या नहीं करेंगे, दगा करेंगे या नहीं करेंगे, ये काल के पक्ष में होके उसकी गोद में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो राजनीति तो भैया काल का काम है, काल का। और जो भगत राजनेताओं को सपोर्ट करेगा, उनकी रैलियों में जाएगा, वो तो काल का पक्ष कर रहा है, वो तो काल की तरफ जाके खड़ा हो गया। तो सतगुरु ऐसे कैसे सारनाम दे देंगे? ऐसे कैसे वो तत्व ज्ञान दे देंगे? ये तत्व ज्ञान की दया परमात्मा ने सत्सेवकों पे बख्शी है, जो तुम जैसे सारनामियों को भी लाइव आके समझा रहे हैं। अरे तुम जैसे 20-20 साल से, 25-25 साल से भक्ति करने वाले को जगा रहे हैं कि मूर्खो तुमने क्या किया 25 साल से सतगुरु की शरण में रह के, क्या सीखा तुमने, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर लिया तुमने। ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहे हैं। और जो नियम है परमात्मा के, जो मर्यादा है गुरुदेव भगवान की, जिनको हजरत मूसा भी नहीं निभा पाया, उन मर्यादाओं को परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों से निभवा रहा है। और ये सत्सेवक ही हैं। संत रामपाल जी की संगत में केवल सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन ही हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचनों पे खरे उतरते जा रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी मेहरबानी से, अपने गुरुदेव भगवान के तलवे चाट चाट के, उनकी चापलूसी कर करके, उनके पैर दबा दबा के, तब वो परमात्मा प्रसन्न होता है, जब वो अंदर से देख लेता है। क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उसके आगे छल कपट तो चलता नहीं, नकलीपना चलता नहीं, औपचारिकता चलती नहीं। आप क्या बोल रहे हो और आपके अंदर क्या चल रहा है, आज आप क्या संकल्प कर रहे हो, 2 महीने बाद, 2 साल बाद आप क्या करोगे, ये सतगुरु को अच्छे से पता है। तो उसी आधार से परमात्मा अपने बच्चों के ऊपर मेहर करता है, दया करता है। तो भाई ये जो मूल ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो आगे का ज्ञान है, सारनाम प्राप्त करने के लिए जो नियम है, जो मर्यादा है, ये परमात्मा धीरे धीरे सत्सेवकों के ऊपर दया करते जा रहे हैं। और परमात्मा सबसे पहले यदि किसी को सार नाम देंगे तो अपने सत्सेवक बच्चों से शुरुआत करेंगे, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों से, उनसे शुरुआत करेंगे परमात्मा। तो भाई
बड़ा मुश्किल होगा सन 2024 के लास्ट तक यदि 100 भगत भी ऐसे हों जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मुझे 5 ऐसे सिंह चाहिए, मुझे ऐसे 5 सिंह चाहिए, सूरमा चाहिए, जैसा मैं कहूं वैसा वो करें, मुझे उनकी ये गर्दन चाहिए। तो सामने कई हजारों की संगत बैठी थी, खाली 5 ही खड़े हुए, 5, सिर्फ 5। तो भाई संत रामपाल जी को तो वो सिंह चाहिए, सिंह, जिनका मकसद केवल सतलोक जाना है, ना कि राजनेताओं के तलवे चाटना, ना कि धर्म को धंधा बना के राजनेताओं की चापलूसी करके आश्रम चलाना, ना कि मान बढ़ाई। उनको केवल भगत चाहिए, भगत, सच्चे मुच्चे भगत, जो सारनाम ले सके, सारनाम को निभा सके, अपने गुरुदेव की प्रत्येक मर्यादाओं पे चलते हुए अपने इस मानव शरीर के मिशन को जो पूरा कर सके। तो भाई बड़ा मुश्किल होगा ये साथ संगति में टिक पाना। आप देख रहे हो ना, आए दिन, हर दिन 2-4 तो साथ संगतियों से नीचे गिरते ही गिरते हैं, हर दिन गिरते हैं। हालांकि जुड़ते भी बहुत हैं, लेकिन हर दिन 2-4 तो साथ संगतियों से टपक ही जाते हैं। वो क्यों टपक रहे हैं? क्योंकि परमात्मा कहते हैं दिल्ली से गाड़ी चली बंबई के लिए, और भाई जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है वो उससे आगे नहीं जा सकता। अगर आगे चला गए तो फिर टीटी पकड़ लेगा, काल पकड़ लेगा। तो भाई जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है, जिसका जितना संस्कार है, जिसने जितनी साथ संगति से जुड़ के मर्यादा निभाई है, जिसने साथ संगति से जुड़ के जितना अपने गुरुदेव भगवान को पहचाना है, जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जो साथ संगति में आया करता था, जिसने गुरु को भगवान मान लिया, ज्ञान को आधार बना लिया, घर को आश्रम बना लिया, वही आत्माएं बंबई तक की यात्रा कर पाएंगी। बाकी भाई कोई राजस्थान में टपक जाएगा, कोई गुजरात में टपक जाएगा, कोई सूरत में टपक जाएगा, कोई कहीं टपक जाएगा। अंत तक तो कोई बिरले यात्रा करेंगे, बिरले। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई।